तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है PM++ का जो प्रोसेस है वो आपका चल रहा है। 13 जुलाई तक जो है वो आपकी चॉइस फिलिंग ओपन रहेगी। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो है 13 जुलाई को 5 बजे उसका पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद 18 जुलाई को जो है वो आपका ऑफिशियल मेरिट के बेसिस पर जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपकी सीट अलॉटमेंट जो भी कॉलेज में हुई है वो कॉलेज की पूरी डिटेल्स आपको आपके पोर्टल पर दिखेंगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें एक्चुअल जो कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिला है, कब पता चलेगा। तो मैं बता दूं आपको कि वो 18 जुलाई को आपको पता चलेगा जब आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करके देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कि डीडुप्लीकेशन प्रोसेस जो कि NSP की तरफ से होता है। बहुत सारे बच्चों को इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन होता है, इसलिए पूरी वीडियो को आप पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे और आपको पता चल पाए कि आपको कौन से मेजर्स का जो है वो ध्यान रखना है ताकि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल ना हो। जैसे कि आपको पता है PM++ की तरफ से जो है वो एक नोटिस निकला था डीडुप्लीकेशन को लेकर। जो भी बच्चे NSP के लिए अप्लाई करते हैं और साइमल्टेनियसली जो है वो अप्लाई करते हैं PM++ के लिए, ठीक है, दोनों स्कॉलरशिप को क्लेम करते हैं एट द सेम टाइम, तो उनकी स्कॉलरशिप जो है वो PM++ से कैंसिल हो जाएगी। और अगर उनको कोई भी स्कॉलरशिप आई है PM++ से तो वो उनको रिफंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और उनकी एडमिशन जो है वो उस कॉलेज में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एडमिशन जो है वो आपको PM++ के बेसिस पर ही मिली होगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे PM++ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको NSP या फिर और कोई सेंट्रलाइज जो भी स्कॉलरशिप स्कीम होती है उसमें उनको अप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो डीडुप्लीकेशन प्रोसेस होगा, उसमें जो बच्चे पाए गए, ठीक है, जब आपकी स्कॉलरशिप आती है उससे पहले आपका एक डीडुप्लीकेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको पता है आपको अपनी स्कॉलरशिप NSP पे ही डालनी होती है, ठीक है, NSP से ही जो है वो अप्लाई करना है PM++ की स्कॉलरशिप के लिए। और वहाँ अगर आप NSP के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डबल स्कॉलरशिप हो जाएगी और स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल हो जाएगी PM++ में। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है वो डबल स्कॉलरशिप के लिए क्लेम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपका सीडिंग, आधार सीडिंग स्टेप जो मैंने बताया था कैसे आपको कर लेना, कैसे चेक करना, उसके पीछे एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। आपका आधार सीडिंग होना चाहिए, उसके बिना भी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, जैसे भी आप देखेंगे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो सीडिंग जब तक आपका आधार नहीं होगा, आधार सीडिंग से वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। जब आपका आधार सीड होगा तो उससे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी कलेक्ट हो जाएगी कि आपके जो बैंक उससे सीडेड है उसमें और कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है। अगर वो आप डीडुप्लीकेशन में पाए गए आधार सीडिंग के थ्रू तो फिर वो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ऐसा पिछले सालों में भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप कैंसिल हुई थी। ठीक है, और दूसरी बात कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो मतलब खुद बोलते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लीजिए, और कोई भी प्राइवेट वाले मैक्सिमम ऐसा करते हैं। तो पिछले सालों में भी ऐसे कोई भी कॉलेजेस के झांसे में आपको नहीं आना है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे बच्चों की स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई कर दी थी वहाँ के नोडल ऑफिसर ने, फिर उस कॉलेज को PM++ से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने डबल स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को अप्लाई करवाया था। तो आप अगर जिस भी स्टेट में आपका सिलेक्शन होता है उसमें आपको क्या करना है, उसमें जाने के बाद आपको कभी भी वहाँ की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना, चाहे वो उनकी स्टेट स्कॉलरशिप हो, चाहे वहाँ के बच्चों के लिए हो, कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आपको अदर देन AICT PM++ के अलावा कोई भी स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अलावा आपको अपना आधार का सीडिंग करा के रखना है और आपका आधार जो है वो बैंक से लिंक्ड होना चाहिए, तभी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आ पाएगी। ठीक है, होप आपका ये डीडुप्लीकेशन वाला जो है, और ये डीडुप्लीकेशन जो होता है वो हर आपके सेमेस्टर में होगा, हर सेमेस्टर में आपकी डीडुप्लीकेशन होगा तभी स्कॉलरशिप आएगी। तो मतलब जब आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, तब भी अगर आपने उस टाइम पे भी अगर कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा तो आपकी ये स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। कभी आपको इन 4 साल में कभी भी कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है। होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आने वाली सारी PM++ की रिलेटेड वीडियोस, कैसे आपका अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, कैसे आपको सीट कंफर्म करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे पूरा प्रोसेस होगा, हम उस पर वीडियो बना के आपको गाइड करते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दोस्तों तक भेज दो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और बाकी वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।